मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगलकरं बारंबार। ज्ञान उदय अरुज्ञान घन सतगुरु शंकर नमो नमो बहु बारहि सकल सुपूजन भूत। त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सदगुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि शरणमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि शरणमन। उनके विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि शरणमन। मंच आसीन पूज्य साधुचरण, उपस्थित संवेद समादरणीय धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, सबके हृदय में निवास करने वाले इस दिव्य अलौकिक जगत में सर्वव्यापक उस परम प्रभु परमात्मा को, सभी ऋषि मुनि संत महात्माओं को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही निवेदन करता हूँ कि एक बार उच्च स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, अभी का जो विषय है भक्ति है। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है सेवा। सेवा उसे कहते हैं जिनकी आप सेवा करते हैं वे आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है, भोजन दे दीजिए। किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। कोई रोगी है, उनकी चिकित्सा करवा दीजिए। कोई निर्वस्त्र है, वस्त्र दे दीजिए। संसार की संपत्ति संसार के लोगों को दे दीजिए, संसार के लोग खुश हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा कैसे खुश होंगे? तो कहते हैं अपने आप को परमात्मा को दे दीजिए। आप हैं कौन? हम आप शरीर नहीं हैं, शरीर में रहने वाले हैं। और शरीरं शरीरे सोना वस्ते स्ववस्थितम महानतम विभु महात्मा नमत्वादिरनो सोचती। आप चैतन्य आत्मा है। यह आत्मा परमात्मा का अंश है। अंश को अंश से मिला दीजिए, यही सर्वोपरि भक्ति है। भक्ति खाली गीत गाने का नाम नहीं है, भक्ति एक यात्रा है। जैसे आप भागलपुर जाना चाहते हैं तो घर से यात्रा आरंभ करते हैं। तो पहले भागलपुर के लिए आप तैयार होते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तैयार होते हैं और घर से निकलने के लिए घरे घर चलते हैं। घरे घर चलते चलते घर से बाहर हो जाते हैं। फिर गाड़ी से रोड पर आते हैं और गाड़ी से आप भागलपुर जाते हैं। तो भागलपुर कैसे जाते हैं? पहले आपने घर को छोड़ा, अपने गांव नगर को छोड़ा, और जो गांव आया, जो नगर आया, सबको छोड़ते छोड़ते अंत में भागलपुर आप पहुंच गए। भक्ति भी यही है। आप हम सब के अंदर में परमात्मा तक जाने का रास्ता है। संत सद्गुरु से छुआ मार्ग जान करके भीतरे भीतरे कहते चलते न बाट न पाई, बैठे न रास्ता काटा। भीतरे भीतरे चलना है। वहाँ कौन चलेगा? सूरत चलेगी। इसलिए उस जगह पर यही बात जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सबरी के माध्यम से हम मानव समाज को जागृत करने के लिए सुंदर उपदेश दिए हैं। कहाँ से भक्ति शुरू करें?
बहुत लोग नहीं जानते हैं तो कोई शुक्रवारी से, कोई सोमवारी से, कोई मंगलवारी से, कोई बृहस्पतिवारी से, कोई केलोवारी से शुरू कर देते हैं। तो कहते इस तरह की भक्ति की चर्चा कहीं नहीं है। भगवान श्री राम ने देखा कि भविष्य में लोग भक्ति के नाम पर कहीं भटक न जाए, गुमराह न हो जाए, परेशान भी होंगे और भक्ति से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जिस भक्ति से समूल दुख का नाश होता है, सांसारिक लाभ होता है, परमार्थिक लाभ मोक्ष भी मिलता है, उस भक्ति की बात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कह रहे हैं। भक्ति शुरू कहाँ से करें, श्री गणेश कहाँ से करें? तो कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति है, कहते प्रथम भक्ति संतों का संग कीजिए, दूसरी भक्ति है उपदेश वाणी को सुनिए, कथा प्रसंग को। आपकी बुद्धि जब परिमार्जित हो जाए, धर्म युक्त हो जाए, परमात्मा एक है, उस तक जाने का रास्ता एक है, जब बात दिमाग में मन में बैठ जाए, बुद्धि में बैठ जाए, तब गुरुपद पंकज सेवा, तब गुरु के चरणों में जाइए। अहंकार छोड़ करके गुरु के शरण में जाइए। अहंकार लेकर जाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, इसलिए अहंकार छोड़ करके गुरु के शरण में जाएंगे। मैं एक दिन देखा सिकलीगढ़ धारणा में साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर मैं गया हुआ। सिरधर बाबा बैठे थे कुर्सी पर, सब लोग जाते थे, प्रणाम करते थे, सबको बड़े खुश होकर के आशीर्वाद देते थे। लेकिन एक आदमी इतना डांटा प्रणाम करने के बाद, तो कुछ लोगों ने पूछा, मैं भी खड़ा होकर के सुनने लगा, तो कहा कि हुजूर सबको आप नहीं डांटे, इनको डांट दिए। कई घमंडी है, घमंड लेकर के आया था प्रणाम करने के लिए। मन की जाने सब गुरु कहाँ छिपावे अन्न। अहंकार लेकर जाएंगे तो गुरु के चरणों में कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अहंकार छोड़ करके जाइए। चौथी भक्ति है गुरु के मुताबिक स्तुति कीजिए, गुणगान कीजिए। आप ईश्वर की गुणगान, गुरु का गुणगान करेंगे, संत स्तुति करते हैं, इससे सबकी कृपा आप पर बनेगी, कृपा दृष्टि होगी आप पर, भक्ति में आप सफलता को प्राप्त करेंगे। पांचवी भक्ति है गुरु के द्वारा जो मंत्र मिलता है, उस मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ जाप कीजिए। गुरु महाराज के वचन में है, इससे क्या लाभ होगा? कहते सतगुरु सतगुरु नित्य ही पुकारत, छीजत पाप समूह रहे। आपके अंदर जो पाप का खजाना जो भक्ति में बाधक बनता है, संसारिक काम में भी बाधा खड़ा करता है पाप, वह पाप का नाश होगा मानस जप करने से, मानस ध्यान करने से, दृष्टियों की क्रिया करने से। छठी भक्ति इंद्रियों का दमन करना, दृष्टियों की क्रिया। सूक्ष्म भक्ति है, अपनी फैली हुई निगाह को गुरु इंगित स्थान पर टिकाइए। आंखें बंद कर देखिए, अंधकार मालूम पड़ता है, उसी अंधकार मंडल में गौर से देखिए। जिस दिन आपकी फैली हुई दृष्टि टिक गई, बाल के अगले नोक से भी ज्यादा सूक्ष्म जगह पर, वहां कुछ नहीं रहेगा। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। जिस दिन आपका मन संसार के ख्यालों से, विचारों से, विकारों से शून्य हुआ, उसी दिन आप ध्यानी बन जाएंगे। परमात्मा का द्वार खुल जाएगा, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा और वहां से असली भक्ति शुरू होगी। जहाँ प्रकाश है वहीं शब्द है। सातवीं भक्ति है शब्दों की साधना। आठवीं नवीं भक्ति तो उपलब्धि है। जब शब्द के सहारे चार जड़ शरीर एक चेतन शरीर को जीव पार करेगा, तब कहाँ जाएगा जीव? कहते वहाँ जहमा पुरुष तामा कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई, पावे पद निर्वाणा। जहाँ शब्द भी लय हो जाता है, वहाँ परमात्मा का धाम है। आत्म अर्पी के भोग लगावे, सेवक सेव भाव छुट जावे। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव मह जन्म बहुर नहीं ली जाए। सारे दुख द्वंद्वों से आप मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन अल्लाह विश्राम।
विश्वास के साथ गुरु में विश्वास, ईश्वर में विश्वास करेंगे। गुरु हर क्षण रक्षा करते हैं। गुरु महाराज ब्रह्मलीन हैं, ब्रह्म में मिल गए, सब जगह में परमात्मा सब जगह है, और गुरु महाराज भी सब जगह है। लाल सखे जी महाराज पंजाब से चले थे गुरु महाराज के दर्शन के लिए, लेकिन जिस बोगी में बैठे थे ट्रेन में, उसी में डकैती हो गई, लूटपाट होने लगा। लाल सखे जी महाराज ने बदमाशों का विरोध किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बदमाश लोग ले गए पकड़ करके, महात्मा को ही फेंक दो। और दो बदमाश पकड़ा और फाटक के पास ले आया और जोर से हाथ पर पकड़ा, फेंक दिया। लाल सखे जी महाराज कहते हैं, गुरु महाराज का नाम लेने लगे, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज। और जानते कहाँ गिरा? पुआर के ढेर पर गिरा। गार्ड देख लिया, गाड़ी को रुकवाया, पैक करवाया और लाल सखी जी महाराज को उठाकर ट्रेन में लाए। कहा फलाने बोगी में डकैती हो रही है। पुलिस कर्मी गए, कुछ बदमाश लोग भी पकड़ाए, कुछ तो भाग गए, और लाल सखी जी महाराज का बाल बांका नहीं हुआ। जब वे कुप्पा घाट आश्रम आए, गुरु महाराज का दर्शन किए, जब वहां से 1-2 दिन रहने के बाद विदा होने लगे, तो गुरु महाराज ने कहा, आप जा रहे हैं? जब आपको ट्रेन में बदमाश फेंका था और गिर जाते, आपका जो है अंत हो जाता, तो कौन जाता पंजाब? तब समझ गए कि गुरु महाराज ने हमारी रक्षा की है। कहा कि हुजूर यह जीवन आपका है, जब आप कहेंगे तबे हम कुप्पा घाट से जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। विश्वास के साथ भक्ति कीजिए, जहाँ रहिए, खेती गृहस्थी वाणिज्य व्यापार नौकरी, विश्वास के साथ भक्ति कीजिए, आपका इहलोक परलोक बनेगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।